एक राजा हुए शिवी। शिवी दरबार लगाकर बैठे थे, सर्दियों का समय था, राजा थे। एक बहेलिया पिंजरे में एक पक्षी लेकर के जा रहा था। पक्षी पिंजरे से उड़ा और राजा की गोद में जाके बैठ गए। तो वो आया कि राजा साहब, ये जो आपकी गोद में पक्षी बैठा है ये मेरा है। तो राजा शिवी ने कहा कि बहेलिए, ये पक्षी का तू क्या करेगा? बोला, मैं मार के खाऊंगा इसे। राजा शिवी ने कहा, ना, ये पक्षी मेरी गोद में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। शिवी ने कहा कि मैं ये पक्षी नहीं देता। पर बहेलिया बोला, महाराज ये तो गलत है, जब पक्षी मेरा है तो आप क्यों नहीं दोगे? भाई पक्षी तो मैंने जंगल से पकड़ा है ना, मेरा है, मेरे घोंसले से उड़ा है, मेरे पिंजरे से। राजा बोले, नहीं, तू एक काम कर, तू इसके बदले मेरे से मांस ले ले। तो बहेलिया बोला, महाराज यदि इसके बदले आप मुझे मांस दोगे तो वो मांस देने में भी तो किसी जीव की हत्या करनी ही पड़ेगी। राजा शिवी बोले कि ना, नहीं, मैं अपना मांस दूंगा। ठीक है। एक तराजू बांधी गई, एक तराजू के एक पलड़े पर पक्षी को रखा गया और पक्षी के बराबर का मांस देना था। तो राजा ने अपनी जांघ को अपनी तलवार से काट कर जांघ का मांस तराजू में रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। तो राजा ने थोड़ा और जांघ का मांस, अब सोचिए कि आप अपने जांघ को काट रहे हैं, कितना दर्द होगा। राजा ने देखा कि पक्षी और ज्यादा वजन वाला है, तो दूसरी जांघ का भी मांस काट दिया। पर पता नहीं वो पक्षी था कि कोई मायावी था, उसका वजन बढ़ता गया। राजा अपने पेट का मांस, छाती का मांस, भुजाओं का मांस काट काट के रख रहे। सोचिए, राजा के शरीर कई टुकड़े टुकड़े हो रहे और राजा काट रहे खुद। जरा सोचो कि आपके पांव में जरा सा कांटा लग जाए तो कितना कष्ट। लेकिन एक पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपना एक पूरा पांव काट दिया, तराजू में रखा, फिर भी पक्षी की बराबरी वो मांस ना करा। तब आखिरी में राजा अपनी गर्दन काटने लग गए। एक राजा एक पक्षी के लिए अपने प्राणों की बलि देने जा रहा है, यही है सनातन धर्म, जहां किसी की हत्या लेना नहीं, किसी की हत्या करना नहीं, किसी के प्राण बचाने को बड़ा कहा जाता है, किसी के प्राण लेने को बड़ा नहीं कहा जाता। ये बड़प्पन नहीं है कि आप पक्षियों को मार डालें, ये बड़प्पन नहीं है कि आप किसी की गर्दन काट लें। बड़प्पन तो ये है कि आप अपनी जान देकर भी किसी के प्राणों की रक्षा करें। ये बड़प्पन है, ये सनातन है। ऐसे सनातन धर्म में और ऐसे राजाओं के देश में हम लोग रहते हैं। जब राजा अपना सिर काटने लग गए तब भगवान प्रकट हो गए। बस कर राजा, बस कर। शिवी, तुमने इतिहास रच दिया, युगों युगों तक तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा ये त्याग और तुम्हारी जीवों के प्रति निष्ठा युगों युगों तक याद रखी जाएगी। अब मेरी मां, वो बहेलिया, वो पक्षी कोई और नहीं था, भगवान और यमराज दोनों परीक्षा लेने आए थे। पास हो गए।
ईश्वर की परीक्षाएं थोड़ी कठिन है। विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। धैर्य रखिए, धैर्य ना खोइए, फिर आपकी जीत है। और धैर्य चला गया तो आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं प्राण गए तो चले गए, कोई बात नहीं। प्राण जाए तो जाए, पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण चले गए तो आ जाएंगे, पर धर्म चला गया नहीं आएगा। इसलिए हम सनातनी प्राणों को नहीं बचाते। किसको बचाते हैं? दशरथ जी मर गए। दशरथ जी चाहते तो कह देते कि कैकई मैं तुम्हें दूसरा वरदान नहीं देता। क्या कर लेती कैकई? कुछ और मांगो, मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता, ऐसा बोल देते दशरथ जी। कि तुमने पहले क्यों नहीं मांगा? मैं वचन दे चुका हूं कि राम को आज राजा बनाऊंगा। दशरथ जी कोई भी बहाना लगा लेते कि मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है, समाज को पता लग गया है, अब मैं राम को वनवास नहीं दे सकता, तुम अपना वरदान दूसरा चेंज करो, कुछ और मांगो। पर नहीं, कैकई को वरदान दे चुके थे बहुत पहले, जो मांगोगी दूंगा। प्राण जाए पर धर्म न जाए। वचन मीन्स धर्म। इसलिए मेरी मां, आप लोग किसी को जबान दिया करो तो बहुत सोच कर दिया करो, कुछ भी ना बोल दिया करो, कुछ भी ना बोला करो। बोलने के पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। सही है? आप किसी को बोल दें कि भैया हम तेरी बेटी के ब्याह में सहयोग करेंगे, तो वो आदमी तो बेचारा तुम्हारे आश्रित हो जाएगा। और बेटी के ब्याह का दिन आया और आपने फोन ही नहीं उठाया। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? किसी को धोखा मत दो, किसी को धोखे में ना रखो, आपके कारण कोई धोखे में ना रहे। क्या कहती हो मेरी मां? वचन दो तो पूरा करो, या फिर वचन मत, किसी को वचन मत दो। कह दो कि भैया हम आपकी मदद कर सकते हैं, जो हमारी पास होगी। ये मत कहो कि इतना करेंगे, और कहो तो फिर भरोसे ना रखो ना किसी को कि कोई हम आपके भरोसे हैं और आप फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों जी? ये बहुत बड़ा धोखा होता है, ये पाप होता है। इसलिए भाव में आकर आप कुछ भी बोल मत दिया करो। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा को अपने कंट्रोल में रखो। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना, कितना बोलना है, शब्दों को अपने तराजू में तौल करके बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये शब्द ही वो समुद्र के मोती हैं, जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, किसी को धोखा ना दो। सबसे बड़ा धोखा क्या है बताओ? आप गलत को सही कहें, ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लड़के लड़कियां गलत रास्ते पर जाएं और आप उन्हें ना रोको, ना टोको, ना बोलो, तो ये बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं उन्हें। इसलिए बच्चे गलत जा रहे हैं तो उन्हें रोको, उन्हें टोको, बोलो, बोलो हाँ।
आजकल लड़के लड़कियां, कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं। रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। क्या कहते हैं? इंसान से क्या बनना है अपने को? जोर से, देवता। अभी ये सब हुआ, टीवी पे बड़ी चली बातें। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, लड़का लड़की कुछ भी करें, आप कौन होते हो रोकने वाले, बोलने वाले? मैंने कहा, पितामह भीष्म नहीं बोले थे। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो महाभारत हो गया था। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि बाद में महाभारत ना हो जाए। क्यों जी? अब आज के लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, आप कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था। तो आज के जमाने के ये लोग होते तो ये कहते, दुशासन का ही पक्ष लेने लग जाते कि भाई तेरी लाइफ। अब दुशासन बोलता, माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो बताओ? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो समाज संसार चुप ही बैठा था। वो तो भगवान श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज बचाए। आज भी इस लिविन के खिलाफ ये दास अनिरुद्ध खड़ा हुआ। कुछ लोग आज भी चुप ही हैं। आप जैसे भले लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत है। लिविन में रहना सही है कि गलत है? हाँ, ये सब समझ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है? लोग समझ रहे हैं। अब जो लिविन में रहने वाले थे, अब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई, आजादी का मतलब ये छोड़ी कि आप कुछ भी करो। आजकल तो आजादी, कानून ये भी आजादी देता है कि आप समलैंगिकता की भी आजादी है कानून के हिसाब से, कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। तो कानून इजाजत देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग लड़का लड़का विवाह करने लग जाएं या लड़की लड़की विवाह करने लग जाएं, है ना? लिविन में रहने की आजादी कानून देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सनातन सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी लिविन में रहने लग जाएं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी विचारधारा ही पहले से घटिया थी। ये बढ़िया विचारधारा है लिविन में रहना कि घटिया विचारधारा है? हैं? क्या है? घटिया विचारधारा, सबसे थर्ड क्वालिटी, निम्न निकृष्ट विचारधारा है। सभ्य समाज का व्यक्ति, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार का लड़का कैसे किसी पराई औरत के संग रह सकता है या रह सकती है? अच्छे घर की बहू बेटी, अच्छे घर का लड़का क्यों किसी के संग रहेगा या रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। हाँ या ना? बोलो, हुआ है कभी? राम के जमाने में ऐसा हुआ है? कृष्ण के जमाने में? इसलिए अब कलयुग है। प्रिय भक्तों,
दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान दिया, राजा शिवी ने अपने शरीर का दान दिया। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध भी यदि इस राष्ट्र की और सनातन की सेवा में प्राणों की भी आहुति लगाना पड़े तो हम तैयार रहते हैं भाई। राष्ट्र के लिए जीना और मरना यही हमारा धर्म है। इसलिए अपने वतन से, अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखो, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। आज भारत की संस्कृतियों का, भारत के संस्कारों का दुश्मन कौन है? भारत में ही कुछ गद्दार हैं। ये जो लिव इन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या हैं ये गद्दार हैं। तुम बेटी बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों को, हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी टीवियों पे, हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं।